Hello students, today my topic lines and angle exercise 6.2 class 9. According to NCERT first question जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है हमको find the value of x and y and then show that AB parallel to CD. ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है फिगर है गिवन है हमको, तो ये 6.2 हमारी फिगर हो गई। इसमें क्या बोला है कि दोनों जो लाइन है हमारी यानी ए बी जो है पैरेलल ए बी जो है वो हमें पैरेलल प्रूव करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पैरेलल नहीं दी हुई है तो हमको ये पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और ये वाई की। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने यहाँ पर पहले से इसकी फिगर जो है ड्रॉ करी हुई है। तो यहाँ पर ये हमको 50 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको यहाँ x दिया हुआ है एंड ये y दिया हुआ है और ये 130 दिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ इसी चैप्टर के ऊपर, जो बेसिक है सारे एंगल्स बता चुकी हूँ, कौन सा अल्टरनेटिव है, कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको जो फाइंड करना है वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको एंड दिखाना है हमको कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हमको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये एक लाइन इसको क्या कर रही है, इसको कट कर रही है ये लाइन। ठीक है, तो आपने एक वो वाला पढ़ा होगा बाय लीनियर पेयर, जो था आपका एक ऐसे एक लाइन है उस पर ऐसे कोई रे है वो डल रही है उस पर एक रे, तो हमें ये जो हमारे जो एंगल होता है वो कट हो जाता है। सपोज ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो ये हमारा एक लीनियर पेयर कैसे बनेगा, जो एक्स और वाई मिलकर है वो क्या होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये जो पूरी लाइन होती है वो कितनी की होती है, पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स और वाई मिलकर 180 हो गए। सेम ऐसे यहाँ पर है कंडीशन। मैं अगर इस फिगर को इस तरह से कर लूँ तो देख लीजिएगा आपका 50 + x क्या बन गया हमारा 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x + 50 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए जो नंबरिक वाले हैं, न्यूमरिकल हैं, वो सब एक साथ ले जाती हूँ नंबर वाले। तो ये प्लस करते जाके माइनस को जाएगा 50 डिग्री एंड 0, तो ये हमारा होगा 13। ठीक है, ये हो गया हमारा 130। तो x की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या गई 130 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू आई है ये हमारी आ गई यहाँ पर 130 डिग्री। अब हमें बोला है कि y की वैल्यू और फाइंड करो। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया, जो इस तरह के एंगल होते हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे v बन रहा है, ये इधर से v बन रहा है, तो v मतलब v से वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो y = क्या होगा हमारा 130। ये कौन सा एंगल होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये होगा हमारा बाइलिनियर पेयर। x आ गया 130, y भी हमारा कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, एक ऑल्टरनेट एंगल हो गया हमारा, यानी x भी कितना आ गया हमारा 130 डिग्री आ गया और y भी कितना आ गया हमारा 130 डिग्री आ गया। दोनों हमारे सेम आ गए, तो ये क्या बन गए हमारे अल्टरनेट एंगल। कब बनेंगे, जब हमारी दोनों लाइन क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। ये अल्टरनेट प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि ए बी जो है और सी डी जो है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ लिखिएगा देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल एक्स
ओके, तो यहाँ पर हमको ये दोनों सेम प्रूव हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा हमारा ये, और ये हमारा इस तरह से पैरेलल प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ की है, उसकी फिगर भी और क्वेश्चन भी मैंने पहले से लिखा है। तो यहाँ पर हमको जो है इसने क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, एंड जो सी डी है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के। ठीक है, तो अब एक बात बची है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगे, ये आपस में सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल टू EF, therefore AB parallel to EF। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक चीज़ और दी है कि Y/Z जो है वो 3/7 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमें पैरेलल वाली कंडीशन दे दी है, तो पैरेलल वाली कंडीशन से अब मैं लेती हूँ फर्स्ट, मैं सबसे पहले लेती हूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी। मैं सबसे पहले ये वाली कंडीशन ले रही हूँ, तब x प्लस वाई क्या होंगे 180 डिग्री। ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है और ये सेम लाइन पर एंगल बन रहे हैं, तो ये 180 के सम के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इंटीरियर। इंटीरियर मतलब कि ये अंदर अंदर वाले एंगल है, इसलिए इंटीरियर एंगल on the same side of transverse। ठीक है, तो ये वाली हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी है, Y/Z जो Z है वो हमारा 3/7 है। सबसे पहले अब हमको ये हमें मिल गई है यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं लेती हूँ, मैंने इस बार लिए ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर मैं लेती हूँ ए बी पैरेलल टू ई एफ, तब x इज इक्वल्स टू किसके होगा, z के। क्यों, अल्टरनेट एंगल। देखिएगा, मैं अगर बीच वाली लाइन को भूल जाऊं तो ये देखिएगा यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, जो मैंने आपको बताया था कि z वाली जो कंडीशन बनती है वो क्या होती है, अल्टरनेट। और आप इसको कैसे पहचानेंगे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल्स में नेम उनके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रिक आपको बताई हुई है पहले वीडियो में कि यहाँ से देखिए ये एल बन रहा है एक उल्टा, यहाँ से एक एल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल एल मतलब अल ए एल, इसमें एल आ रहा है तो मतलब अल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, तो ये वाली आपकी कंडीशन आ गई अल्टरनेट एंगल की। अब यहाँ पे हमको रेशियो वाली कंडीशन दी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको कि जो Y/Z है वो 3/7 है। तो मैं क्या करूँगी, Y प्लस Z कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। रेशियो की जगह हम क्या लगा देंगे, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री, ये कितना हो गया, tan A इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो A इज इक्वल टू कितना बचा, 18 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18 डिग्री। ठीक है, तब Y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, Y क्या था, Y था 3A एंड Z था 7A, तो Y 3, A की वैल्यू कितने आ गए 18, तो कितना हो गया 54 डिग्री। तो Y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पर Z की 7 इंटू 18, 7 8 6 5, ये 120। ठीक है,
z क्या आ गई हमारी 126 डिग्री। बट उसने क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड x करनी है, हमें x भी निकल, हमारी y भी आ गई, z भी आ गई, हमें x निकालनी है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो x आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, x एज इट इज क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, y कितना 54 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ से 54 माइनस में चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 6 और ये बचा हमारा 12। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 126, ठीक है। देखिए z भी 126 आया हमारा, x भी 126 आया। यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये करेक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में एनसीईआरटी से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर बना भी रहा है ये। अब कह रहा है जी ई डी, जी ई और डी, यानी ये वाला पूरा एंगल, ये बड़े वाला एंगल जो है वो 126, ये वाला जो एंगल है 126 हमको दिया हुआ है, ठीक है। और ए जी ई, अब यहाँ पर देखिएगा ए जी ई जो है वो हमको फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है और एफ ई जी फाइंड करना है, एफ जी ई फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिगर ले ली है। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जी ई डी, जी ई डी, ये जो पूरा है, ये पूरे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको दिया हुआ है 126 डिग्री, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, ए जी ई, ए जी ई, ठीक है। एक तो हमको ये फाइंड करना है और जी ई एफ, जी ई एफ, एक हमको ये फाइंड करना है और एफ जी ई, और एक हमको एफ जी ई, एक हमको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमको ये एंगल मिल जाता तो इससे बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है, या फिर ये मिल जाए तो ये मिल जाएगा हमको, ओके। अब यहाँ पर हमको ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ था ऑलरेडी। अब मैं अगर कह दूँ कि एंगल जी ई डी, जी ई डी किस किस से मिलकर बना है, जी ई एफ यानी इस वाले से प्लस एफ ई डी। यहाँ पर एक एंगल हमको दिया हुआ था इसलिए सबसे पहले हमने ये लिया कि ईजिली हमारा एक एंगल फाइंड हो जाएगा तो हम और ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए ये पूरा एंगल किससे मिलकर बना है, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से, यानी जी ई एफ और एफ ई डी पूरा मिलके 126 है। तो मैं लिख देती हूँ जी ई डी 126 डिग्री है, ठीक है। और जी ई डी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, एफ ई डी जो हमें कितना दिया हुआ है 90, तो एफ ई डी की जगह मैं 90 लिख देती हूँ और जी ई एफ एज इट इज रहने देती हूँ। तो ये 126 और इधर आकर हो जाएगा माइनस के 90, एंगल जी ई एफ। तो ये कितना बचा हमारा 6 और ये बचेगा हमारा 3, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कितना आ गया हमारा 36 डिग्री का, ठीक है। यानी अब हमको ये वाला एंगल मिल चुका है। अब ये देखिएगा, सब छुपा दीजिए यहाँ से, सारे एंगल जो है छुपा दीजिए। ये देखिएगा ये ऐसे करके कुछ ऐसे बन रहा है जेड, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है ये वाला आ रहा है, और यहाँ से मिलकर ये जो एंगल आ रहा है ये कौन सा, देखो यहाँ से ये, यानी यहाँ से ये पूरा, खाली ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ की लाइन से और यहाँ की लाइन से, जो यहाँ से जाएगी यहाँ से ये और ये लाइन पे जो टच करेगा, यानी 126 है। तो इजीली हो गया कि हमारा एंगल ए जी ई
इक्वल टू होगा GED, किसके, ये होगा हमारा ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो AGE हमको फाइंड करना तो यही फाइंड हो जाएगा हमारा AGE इज इक्वल टू GED, कितना होगा हमारा 126। ठीक है, ये भी हमारा फाइंड हो गया। अब हमको क्या निकालना है, FGE ये निकालना है हमको। तो AGE प्लस FGE कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो AGE कितना हमारा 126 डिग्री, FGE इक्वल टू 180 डिग्री, ये 126 माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर, 4 हो गया, ये बचेगा हमारा 54 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यू फाइंड हो गई, ये तीनों हमसे पूछी थी और ये तीनों में फाइंड हो गई हैं। देखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आगे क्वेश्चंस जो हमारे बचे हैं 4, 5, 6 और उन क्वेश्चंस को मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय